नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं पूरे देश भर में। 24 घंटे में 3,32,000 से अधिक मामले आए सामने। इसी के साथ कोरोना से 2,256 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 67,013 नए केस आए सामने, 568 की मौत हुई। दिल्ली में 26,169 नए मामले, 306 की मौत। उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब, 24 घंटे में 34,254 नए केस आए सामने। तो ये फिलहाल हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, आखिर किस तरीके से बीते 24 घंटे में किस राज्य में कितने आंकड़े बढ़े हैं, मौत के आंकड़े बढ़े हैं, संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि टेस्टिंग अधिक मात्रा में की जा रही है। एक वजह यह भी है कि लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि हमें टेस्टिंग ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है। पूरी कोशिश ये करनी है कि आम जनता को ये जागरूक किया जाए कि आप सभी लोग अपने घरों में अधिक रहें, कोशिश करें कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि इसी के साथ उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहां पर खुद सीएम योगी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार पूरी कोशिश ये है कि लॉकडाउन का ऐलान लगा दिया गया है और लोगों को इस संक्रमण से बचाया जाए। इसके बीच एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में चुनावी रोड शो पर लगा है बैन, बाइक रैली और पद यात्रा पर भी रोक है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी करेंगे वर्चुअल रैली। बंगाल में कोरोना के 11,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पीएम मोदी और ममता बनर्जी करेंगी वर्चुअल रैली। जो है चुनाव आयोग की तरफ से यह नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और साफ तौर पर जिक्र किया है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खुद सभी से यह अपील की गई है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और अगर आपको रैली करनी है तो आप वर्चुअली करें। बंगाल में चुनावी रोड शो पर अब बैन लगा दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बंगाल चुनाव पर इसी की रिवाइज गाइडलाइंस, रोड शो पर प्रतिबंध और रैली में सिर्फ 500 से अधिक लोगों को ही इजाजत यहां पर होगी। और इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। मुंबई से सटे विरार के अस्पताल में लगी है विषैला आग। आग लगने से 12 मरीजों की मौत हुई है। विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कड़ी मशक्कत के बाद पूरी कोशिश ये हो रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। तो महाराष्ट्र के विरार में स्थित कोविड डेडिकेटेड विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लगी, जिससे कई मरीजों की मौत की आशंका है। हालांकि आपको ये जानकारी दे कि अभी तक सूचना ये आ रही है कि 12 लोगों की यानी कि 12 मरीजों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार विजय वल्लभ अस्पताल के मरीजों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट भी कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर फाइटर आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। विजय वल्लभ अस्पताल में कोविड मरीजों का भी इलाज लगातार चल रहा था। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, इसकी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मुंबई के सटे विरार अस्पताल में भीषण आग लगी है। आग लगने से 12 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि तुरंत इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और पूरी कोशिश ये हो रही है कि समय रहते आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। और इससे बीच एक और बड़ी खबर, आज कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग्स करेंगे पीएम मोदी। ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्री से बात। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली संवाद करेंगे और जिस तरीके से पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, उस पर यहां पर बातचीत होगी, इस पर चर्चा होगी। आखिर किस तरीके से तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए कि जिस तरीके से, जिस संख्या में और बहुत तेजी से जहां मृत्यु दर बढ़ रही हैं, उन्हें आखिर किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि इस बार महामारी के दौर में अधिक से अधिक लोगों की जो मौत है वो लगातार हो रही है और खास तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसी पर ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब खुद युद्ध स्तर पर मीटिंग करने के लिए आज तमाम तैयारी कर चुके हैं। एक तरफ ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली और हरियाणा में भी ऑक्सीजन को लेकर यहां पर रात ठन गई है। दिल्ली की सरकार लगातार ऑक्सीजन की कमी की बात कह रही है। ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए,
लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। अगर हम मिलके लड़े एक मुट्ठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है। अस्पतालों के हालात बता रही हैं हमारे सहयोगी पुलकित नागर। देखिए, दिल्ली में कोरोना के इलाज को लेकर हालात गंभीर। एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और साथ ही बेड्स की भी कमी अब अस्पतालों में दिखने लगी है। ये दिल्ली सरकार का ऐप है, अगर आप इसमें जाएंगे तो देखेंगे कि वेंटिलेटर के जो बेड्स हैं वो सिर्फ 4 बचे हुए हैं। हालांकि 1460 थे, लेकिन अब सिर्फ 4 बचे हुए हैं। इस पर भी यदि आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि तमाम जो अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के, उनमें 0 बेड दिखाएगा। सिर्फ एम्स ट्रॉमा के अंदर 1 बेड दिखाएगा, बाकी तमाम अस्पतालों में संख्या बेड्स की 0 पहुंच चुकी है। ये हालात हैं दिल्ली के अंदर। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं 115 और सरकारी अस्पताल हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की कमी की बात सामने लगातार आ रही है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से ये अपील कर रही है कि उसके हिस्से की ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचाई जाए, क्योंकि राज्य सरकारें, आरोप हरियाणा सरकार पर लगा है कि हरियाणा से जो ऑक्सीजन आनी थी वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पतालों के पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। ये दिल्ली सरकार लगातार कह रही है। यानी कि कोरोना को लेकर हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर की संख्या नहीं है। वेंटिलेटर अगर आपके मरीज को चाहिए तो ऐप बता रहा है कि वेंटिलेटर नहीं है। वहीं अस्पतालों को भी ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट भी अस्पताल गए, जहां से थोड़ी राहत जरूर मिली। केंद्र से ये बोला गया कि आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं, लेकिन दिल्ली में एक तरफ ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कोरोना के मरीज दर अस्पतालों की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि बेड्स की संख्या लगातार कम हो गई है। अब बेड्स मिलना दिल्ली के अंदर मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वही मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज भी आगे आया है और मस्जिद से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शिवानी मिश्रा। अब दुआओं का सहारा है। इसी बीच में मुंबई और महाराष्ट्र की हालत कोरोना वायरस के चलते काफी ज्यादा किल्लतों से गुजर रही है, लेकिन फिलहाल तस्वीरों के जरिए मुंबई से कुछ पॉजिटिव खबरें आपको दिखाएंगे कि जहां पहले मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद पर ताले लगे हुए थे, वहीं जहां लोग दुआएं मांगने के लिए मस्जिदों पर पहुंचते थे, अब अपनी सांसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मस्जिद में पहुंच रहे हैं। जहां फिलहाल लॉकडाउन के चलते बढ़ रहे कोरोना केसेस के चलते मस्जिदों पर भी ताला लगा था। आप साफ पढ़ पाएंगे कि कोरोना वायरस की वजह से मस्जिद बंद है, मेहरबानी करके नमाज घर पे अदा करें। तो यानी कि नमाज तो घर पर अदा हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा मस्जिद के अंदर क्या है वो आपको यहाँ की तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अब मस्जिदों के ट्रस्टियों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से लगातार इंडिया न्यूज की खबर पर आपको पता चल रहा है कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के चलते एक हाहाकार की स्थिति फिलहाल पूरे न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि संपूर्ण देश भर में है। तो आखिर ये सिलेंडर्स लोगों तक कैसे पहुंचते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ये यहाँ के ट्रस्टीज से जानने की कोशिश कर। मैं यहाँ का मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ और ये मस्जिद हमारी 70 साल से काम कर रही है, लोगों की खिदमत भी कर रही है। हमारे इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें स्कूल भी है, मदरसा भी है, जूनियर कॉलेज भी है। तो हम लोग कम्युनिटी को ये करते हैं सर, नॉट ओनली वन मुस्लिम कम्युनिटी बट बीइंग अ सेक्युलर
सभी लोगों के लिए हम लोग खिदमत करने के लिए तैयार हैं इधर। बिल्कुल, आपने जिस तरह से सुना कि ये तो लोगों की सेवा भाव से आता है, लेकिन ये आखिर लोगों तक पहुंचता कैसे है, किन लोगों को दिया जाता है, सर इसकी जानकारी आप जी। जो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी आदमी आकर यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पर्टिकुलर किसी को दिया जाता है। जिस तरह किसी ने कोई ने फ़ोन किया कि भाई हमको सिलेंडर चाहिए तो हम उसको उपलब्ध करा के देते हैं। लेकिन सिर्फ बात ये है कि वो जिनाइन आदमी है उसकी हम चेक करते हैं सिर्फ कि वो भाई कोई पेशेंट के लिए जा रहा है या मिसयूज तो नहीं हो रहा है। कैसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? एक तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो देखा जाता है और उसका जो कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट है वो देखा जाता है और उसका आधार कार्ड लेकर के हम जो भी आए उनको दे देते हैं। इसके लिए अगर कोई चार्जेस पेशेंट्स की फैमिली को अगर पे करना पड़ता होगा तो वो कैसा प्रोसीजर है? जी, चार्जेस तो ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग डिपॉजिट लेते हैं। इसका जो डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसे बोला जाएगा, सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं और रिफिलिंग चार्ज लेते हैं, बस। इसके अलावा कोई प्रॉफिट नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल। और एक तरफ मरीजों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वही कुछ लोग उसकी कालाबाजारी कर मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। करीब 50 भरे और 25 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद कर लिए गए। देखिए, ये थाना रायपुरवा क्षेत्र है कानपुर का, जहाँ पे एक समा ट्रेडिंग कंपनी है जो मूलतः एक कबाड़ का और लोहे का काम करते हैं। इनके यहाँ पे हमें सूचना मिली थी। सूचना पर यहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें 50 हमें ऑक्सीजन के भरे सिलेंडर मिले हैं और करीब 20-25 के आसपास खाली सिलेंडर मिले हैं। इन प्रत्येक सिलेंडर की जो क्षमता है वो 7 क्यूबिक मीटर है और इसमें एक गोपनीय तरीके से ये भी पता कराया गया कि ये कितने में सप्लाई करते हैं। तो जिसकी कीमत 5 से 6 हज़ार होनी चाहिए, उसको ये 16,000 रुपये के बिल पे सप्लाई कर रहे थे। इसमें इनके सामान को हमने अपने कब्जे में ले लिया है, जो सिलेंडर्स थे, और इन पे उचित धाराओं में मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये एक मानवता के खिलाफ अपराध है, इसमें हम आगे NSA की भी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और उसको अमल में लाएंगे। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए टोटल? देखिए, अभी हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, मोहम्मद आसिफ है, और हमारी कोशिश है कि इसमें और भी जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इस पर्टिकुलर प्लांट से हैं या जो इस पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार इसमें कार्रवाई की जाए। और भैया, ऑक्सीजन की कमी का असली कारण क्या है, इसको समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हाहाकार और संकट के बीच अगर संकट के सही कारणों पर फोकस होगा तो संकट का सही समाधान आसानी से निकलेगा। ऑक्सीजन की कमी के पीछे इसकी टूटी फूटी सप्लाई चेन का कितना हाथ है, ये समझना जरूरी है। ऑक्सीजन सप्लायर की दुकान के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। भीड़ बेचैन है। किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब केवल 9 जरूरी इंडस्ट्री को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समितियां इफको ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई हो। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया गया है। आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के पहले लिक्विड ऑक्सीजन यानी LMO की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में ये 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना का उत्पादन उसकी सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7,287 मीट्रिक टन और रोज की खपत 3,842 मीट्रिक टन है।
मांग 5000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहां है? देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए इसे 93% तक प्यूरिफाइड करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्या है। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजीन टैंकर नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में लगने वाले उपकरणों की भी किल्लत है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ लक्ष्मण रावल, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही, तो एक तरफ ऑक्सीजन की भी किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम करने की पूरी कोशिश है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हेडलाइंस।